जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उस पर 19 तारीख को रात में हमला हो गया। एक गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए, पत्थर से आगे वाले सीट पर सीधे हमला किया गया, जो पोस्टर बैनर थे उसको फाड़ दिया गया, 2-3 डंडे जो बस जा रही थी उस पर भी बरसा दिए गए और इन सब के बीच हल्की छिटपुट आवाज आ रही है। तो क्या यह हमला सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो हो गया सो हो गया, या फिर यह हमला इस बात को लेकर है कि जो होने वाला है उससे पहले की ये आहट है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह देश चुनाव की दिशा में बढ़ चुका है और सभी को पता है कि इस वक्त बीजेपी अपने पूरे राजनीतिक रंग में है, जहां पर उसके पास ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जहां उसे लगने लगा है कि चुनावी जीत 2024 में न सिर्फ पक्की है बल्कि बहुत बड़े अंतर से बीजेपी जीत जाएगी। और दूसरी तरफ विपक्ष अपने तौर पर सिवाय राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अलावे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे यह लगे कि वह चुनाव में सक्रिय है। यानी इंडिया और उससे जुड़े हुए 28 राजनीतिक दल सभी टिके हुए हैं राहुल गांधी की इसी न्याय यात्रा के इर्द गिर्द। तो जो असम के भीतर हलचल है और जागते हुए गुवाहाटी के भीतर धड़कनें बढ़ी हैं और दिल्ली से जो संवाद बन रहा है वो क्या बता रहा है इस दिशा में? क्या यह पहले दिन एफआईआर और दूसरे दिन इस तरीके से यात्रा पर अटैक? और कांग्रेस अपने तौर पर जब सीधा नाम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का नाम ले रही है और बोल रही है उन्होंने ही हमला किया और अब वो एफआईआर भी दर्ज कराएगी, तो क्या यह मैसेज है कि राजनीतिक तौर पर सत्ता में घबराहट है, या ये मैसेज है कि सत्ता डरती नहीं है और आपको डरना होगा? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? और यहीं पर एक और सवाल खड़ा होता है, वो कौन से अटैक हैं जो राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के सवाल को लेकर बल्कि सीधे इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और उनके गवर्नेंस को लेकर कर रहे हैं, और उसमें मोदी की गारंटी शब्द को ही उन्होंने खतरे की घंटी युवाओं के लिए बज चुकी है, इसे कैसे जोड़ दिया? और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जो चाहते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, उस दौर के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिन आवाजों को उठाया कि इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, वह प्रधानमंत्री बनते ही कैसे बदल गए, इस बात का जिक्र भी राहुल गांधी कर रहे हैं। 3 सवाल। पहला सवाल, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निशाने पर क्या इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं और इसको लेकर दिल्ली में घबराहट है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी को अब यह समझ में आ गया है कि न्याय यात्रा के जरिए उठते हुए सवालों को रोका जाए, और उस रोकने की स्थिति में क्या ये हमले महत्वपूर्ण हैं? और तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है या इंडिया इस बात को समझ चुका है कि राजनीतिक तौर पर आपको जमीनी मुद्दों को उठाना होगा, और इसीलिए सिर्फ यात्रा के साथ जुड़े मुद्दे ही नहीं बल्कि इस देश की राजनीति को और देश में लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाना राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है? हमें लगता है ये 2-3 चैप्टर एक एक करके आपके सामने आज खोले जाएं, उससे पहले एक वह वीडियो जो जारी हुआ और कांग्रेस ने इसे जारी किया और बतलाया क्या कुछ हो रहा था, और एक वीडियो अपने तौर पर जो सीसीटीवी के कैमरे में भी कैद रहा। इन तमाम चीजों को देख लीजिए, एक तस्वीर साफ होगी कि आखिर लखीमपुर का महत्व है क्या, क्योंकि आपके जहन में किसान आंदोलन वक्त के लखीमपुर खीरी की याद ताजा हो गई होगी। वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा, लेकिन इस वक्त जिक्र असम के लखीमपुर का है, और दोनों परिस्थितियों में आंदोलन चरम पर था। इस वक्त यात्रा शुरुआती दौर में है, लेकिन शुरुआत में ही राजनीति उसने गरमा दी है। तो पहले उस हिस्से को देख लीजिए जो ये हमला रात के अंधेरे में हुआ।
दरअसल ये नॉर्थ लखीमपुर का इलाका है, 7वां दिन यात्रा का। और सामान्य तौर पर जब राजनीति धीरे धीरे चुनाव की दिशा में बढ़ रही हो और उस पर भी समूचा विपक्ष एकजुट नजर आने लगा हो और उस पूरे विपक्ष को लेकर राहुल गांधी इस न्याय यात्रा से यह कहकर जुड़े कि हर किसी को विपक्ष में जो भी साथ है उसे जुड़ना चाहिए, तो मैसेज बहुत साफ है कि विपक्ष की समूची राजनीति और रणनीति इस यात्रा के आश्रय चुनाव प्रचार पर निकल चुकी है। लेकिन अटैक का होना इस दिशा को बार बार उठा रहा है कि क्या इस हमले के जरिए जो मुद्दे जमीनी तौर पर उठ रहे हैं उसको कहीं भटकाने की जरूरत है। गुवाहाटी में बैठे पत्रकार हो या लखीमपुर में बैठे हुए छोटे बड़े जो भी पत्रकार हो, जब उनसे बातचीत हुई और इस बात का जिक्र निकला, यह हमला क्या बीजेपी करा सकती है? कांग्रेस जिस बात का जिक्र कर रही है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों ने हमला किया और पुलिस कह रही है अज्ञात उपद्रवी थे, तो उस दिशा में पत्रकारों की राय क्या है? पत्रकारों ने कहा राजनीतिक तौर पर स्थिति बहुत साफ है, लोगों के भीतर वहां से जुड़े मुद्दों को लेकर आक्रोश तो है, क्योंकि चाहे वो चाय बगान हो इस दौर में जो निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं, जो वहां के जनजातीय बेल्ट है, जो ब्लॉक है, उसमें से कुछ समुदायों को दिए गए विशेष दर्जे खत्म किए जा रहे हों, और इस दौर में सांप्रदायिक राजनीति के नाम पर जो लोगों पर हमले बढ़े हैं, उसने एक बेचैनी तो पैदा की है और राजनीतिक तौर पर उसे भुनाने का वक्त क्या यही है? इसको लेकर पत्रकारों के वहां की राय बहुत साफ है कि राजनीति में यह जरूरत होती है कि आप किस मुद्दे को उछालना चाहें। तो क्या यह माना जाए कि फोन की घंटी गुवाहाटी से बज रही थी, या फोन की घंटी दिल्ली से गुवाहाटी पहुंची थी, या गुवाहाटी से लखीमपुर पहुंची थी? क्योंकि इसके भी दो एस्पेक्ट पत्रकारों के सामने उभर कर खुले तौर पर आए हैं, जो उनकी रिपोर्टों के जरिए भी है और सामान्य बातचीत में भी वो कहने से कतराते नहीं हैं कि किस तरीके की घटना पर बकायदा पैनी नजर पुलिस प्रशासन की है। गुवाहाटी बहुत बारीकी के साथ इस पूरी यात्रा पर नजर रखे हुए है। मिनट टू मिनट की रिपोर्ट इस दौर में गुवाहाटी में पुलिस प्रशासन के पास पहुंचने का निर्देश दिया गया है, और यह पूरी की पूरी रिपोर्ट अपने तौर पर दिल्ली की भी नजर इस पर है जो हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां से निकले और आज ही के दिन इस दौर में गृह मंत्री अमित शाह असम में ही मौजूद हैं, जो असम पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं उन्होंने किस तरीके से घुसपैठ का सवाल हो या फिर उग्रवाद का सवाल हो, कैसे उसका सामना किया। तो क्या यह फोन की घंटी धीरे धीरे निर्देश को पालन कर रही है या निर्देश के बाद की परिस्थिति को बता रही है? इस पर भी राय पत्रकारों की है, लेकिन वह थोड़ी बटी हुई है। कुछ का कहना है गुवाहाटी बहुत सक्रिय रहता है राजनीतिक तौर पर और उसकी नजर हर जिले पर है, तो नॉर्थ लखीमपुर इससे कैसे अछूता रहेगा। दूसरी बात है कि लखीमपुर में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 पर एजीपी का कब्जा है। कांग्रेस चारों जगहों पर दूसरे नंबर पर रही और सामान्य तौर पर भी सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के तौर पर हो, और इससे पहले राजनीतिक सत्ता का मजा तो कांग्रेस ने बाखूबी लिया है। लेकिन कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में गए हेमंत बिस्वा शर्मा जानते हैं कि दरअसल कांग्रेस किस तरीके से मूव राजनीतिक तौर पर करती है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं है कि इस दौर में कांग्रेस की अगुवाई राहुल गांधी इस लिहाज से कर रहे हैं जहां पर तेवर में कमी नहीं आनी चाहिए, यानी एग्रेशन जो है वो सड़क पर नजर आना चाहिए, और इसीलिए समानांतर तौर पर वह दिल्ली पर भी सीधे हमला करने से चूक नहीं रहे हैं। तो दो बातें हैं, एक असम के सवाल, नॉर्थ ईस्ट का सवाल, दूसरा दिल्ली को कटघरे में खड़ा करने का सवाल। इन दोनों पर अगर पैनी नजर गुवाहाटी और दिल्ली की है, और जो हमला हुआ उसमें उस हमले के वीडियो के भीतर लगते हुए नारे हों या शोर शराबा हो, पत्थर फेंका जाना हो, डंडे बरसाए जा रहे हो, इसकी आवाज हो, सब कुछ आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एफआईआर उस तरीके से दर्ज क्यों नहीं की गई? और पुलिस इंतजार कर रही है कि कांग्रेस इस पर एफआईआर दर्ज कराएगी। कांग्रेस ने भी कहा रोबोस्ट एफआईआर दर्ज कराएंगे, चलते फिरते हुए हमें जानकारी देनी है, हम जरूर दे देंगे, लेकिन यात्रा रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। यहीं पर असल सवाल है कि क्या इस हमले को भी कांग्रेस समझ चुकी है कि हमले को उतना मत उभारिए जिससे मुद्दा हमला बन जाए, और राजनीतिक तौर की परिस्थितियों के साथ मुद्दों को जोड़ते चले जाइए। तो वो कौन से मुद्दे हैं
जो इस वक्त दिल्ली को भी परेशान कर रहे हैं।